सुप्रभात बच्चों। आज हम काव्य खंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पाठ 15 यानी कि पाठ नंबर 15 खुशबू रचते हाथ कविता करेंगे, जिसके लेखक हैं अरुण कमल जी। और इस कविता का जो पहला भाग है, भाग का नए इलाके में, वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो इसीलिए हम उसे नहीं कर रहे हैं और हम ये ख भाग करने वाले हैं, खुशबू रचते हाथ। जैसे कि मैंने बताया, इसके लेखक अरुण कमल जी हैं। तो चलिए हम ये शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, खुशबू रचते हाथ यानी कि खुशबू को बनाने वाले हाथ। अब एक बात बताइए कि हम सब अपने घरों में, सभी के घरों में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और उस मंदिर में हम हमेशा अगरबत्ती जलाते हैं। तो वो अगरबत्ती जो है, वो खुशबू जो है, उस खुशबू को बनाने वाले हाथ कैसे हैं, इस कविता में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगरबत्ती बनाने वाले जो लोग हैं, वो किस तरीके के हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे सारी दुनिया के लिए खुशबू रचते हैं, इस कविता के माध्यम से हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कविता खुशबू रचते हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटे जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यानी कि इन पंक्तियों में कवि बताता है कि सुगंधित अगरबत्तियां बनाने वाले, जो सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, वो कैसे गंदे वातावरण में रहते हैं। ठीक है, वो कैसे गंदे वातावरण में रहते हैं। कवि कहता है कि कई गलियों के बीच तथा कई गंदे नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों की बदबू से सने हुए वातावरण की एक बस्ती के अंदर रहने वाले लोग अपने हाथों से खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। यानी कि ये लोग दुनिया के लिए तो खुशबू रचते हैं, परंतु ये खुद बहुत ही गंदे माहौल में रहते हैं, बहुत गंदे वातावरण में रहते हैं, जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग किस गंदे वातावरण में रहते हैं। अब आगे लेखक जो है वो कहना चाहता है, उभरी नसों वाले हाथ। यानी कि अब लेखक बताएगा कि किस तरीके के हाथ ये खुशबू रचते हैं, मतलब कि कैसे लोग, किस उम्र के लोग हैं और कितने समय से वो ये काम कर रहे हैं। लेखक अब उस बारे में बताएगा। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ और जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। कवि कहता है कि अगरबत्तियां बनाने वाले जो हाथ हैं, उनकी दशा, यानी कि वो किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में है, उसका वर्णन करते हुए लिखता है कि इनमें से जो कई लोग हैं बेटा, वो इस काम को कर रहे हैं और उनके हाथों की जो नसें हैं वो उभर आई हैं। यानी कि वो कई सालों से इस काम को कर रहे हैं कि काम करते करते उनके हाथों की जो नसें हैं बेटा, वो उभर गई हैं, ऊपर दिखाई देने लगी हैं। तो कुछ के हाथों के नाखून घिस गए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के हाथों के नाखून जो है वो अगरबत्तियां बनाते बनाते घिस गए हैं। कुछ कोमल पीपल के पत्ते से हाथों वाले बच्चे हैं, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी खुशबू रच रहे हैं, अगरबत्तियां बनवा रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिनके बहुत कोमल हाथ होते हैं, वो भी अगरबत्ती बनाने में मदद कर रहे हैं। और यह काम करते करते वो बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं और फिर उनके हाथों की नसें भी जो हैं वो उभर जाती हैं। फिर लेखक कहता है कि कुछ यौवन से संपन्न युवतियां भी यह कार्य
कर रही हैं, जिनके हाथ जूही की डाल जैसे सुगंधित हैं। यानी कि जो नई ब्याह कर आई हुई स्त्रियां हैं, ठीक है, नई शादीशुदा स्त्रियां जो हैं वो भी इस काम को कर रही हैं, जिनके हाथ सुगंधित हैं। जूही की डाल यानी कि जिनके हाथों से अभी मेहंदी भी नहीं निकली है, उनके हाथों से खुशबू आती है मेहंदी की, वो स्त्रियां भी, वो औरतें भी इस काम को कर रही हैं। फिर लेखक बता रहा है कि गंदे कटे पीटे हाथ, ज़ख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यानी कि गंदे यानी कि काम करने की वजह से, मतलब उनके हाथ जो इतने मैले हो जाते हैं, और बूढ़े भी, और जो बूढ़े लोग हैं अपने गंदे और कटे पिटे हाथों से यह कार्य करते हैं, तथा घायल हाथों से भी लोग यही काम करते हैं। यानी कि काम करते करते जो है बेटा उनके हाथों पे ज़ख्म हो जाते हैं, ठीक है, ज़ख्म हो जाते हैं, और उनके हाथों की स्थिति ऐसी होती है कि काम ना करने वाले, जैसे कि काम नहीं कर सकते, परंतु क्या कि अपना पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए वो लोग जो हैं ज़ख्मों भरे हाथ, जो ज़ख्म से भरे हुए हाथ हैं, वो भी हमारे लिए खुशबू रचते रहते हैं, इस दुनिया के लिए खुशबू रचते रहते हैं। फिर लेखक कहता है, यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात की रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ और खुशबू रचते हैं हाथ। यानी कि कवि कहता है कि ऐसे ही गंदे वातावरण तथा बदबूदार गलियों में देश की प्रसिद्ध सुगंधित अगरबत्तियां बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले जो गंदे लोग हैं वो केवड़ा की खुशबू के, गुलाब की खुशबू और खस और रात की रानी की सुगंध वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। ये लोग दुनिया की सबसे गंदी बस्तियों में रहकर भी लोगों के लिए सुगंधित अगरबत्ती बनाते हैं। यानी कि ये खुद जो है बेटा गंदगी के ढेर पर बैठे हैं, गंदे मोहल्लों में रहते हैं, परंतु ये दूसरे लोगों के लिए खुशबू रचते हैं, यानी कि सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि जो खुशबू हम अपने घरों में फैला रहे हैं अगरबत्तियां जलाकर, उसको बनाने वाले हाथ किस तरीके से हैं और वो कैसे माहौल में रहते हैं, यह जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम तो दुकान से अगरबत्ती ख़रीद देते हैं, पर हमें थोड़ी ना पता है कि वो कहाँ बनी है। तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि जिसे हम इतनी चीज़ें इतना पसंद कर रहे हैं कि उनको बनाने वाले हाथ कैसे और उनको बनाने वाले लोग कैसे हैं। तो यहाँ लेखक जो कवि है वो यही बताना चाहता है कि चाहे काम किसी ने भी किया हो, परंतु उसे पसंद तो हर कोई कर रहा है। अब हर व्यक्ति अपने घर में अगरबत्ती जलाता है, हर व्यक्ति, तो इसीलिए हमेशा इन लोगों को भी सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, इनकी भी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। धन्यवाद।